कंपनी हटाओ, हमारी जान बचाओ। एसएमएस कंपनी हटाओ, हमारी जान बचाओ। एसएमएस कंपनी हटाओ, हमारी जान बचाओ। भारत के चौथे पिलर आप सभी पत्रकार लोगों का मैं यहाँ पे एसएमएस हटाओ संघर्ष समिति की तरफ से आपका मैं हार्दिक आभार मानता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे जो हम एसएमएस कंपनी के अगेंस्ट के विरोध में जो लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे, आप सभी लोग यहाँ पे आए, मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक आभार मानता हूँ। आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी बात रखने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने एसएमएस कंपनी के ऊपर काम करना क्यों चालू किया। ये सवाल है लोगों का, क्योंकि नज़दीक में इलेक्शन है तो बहुत सारे सवाल है, तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि 2021 और 2022 फेब में ये कंपनी शिफ्ट होने वाली थी। ये हमारे आदित्य ठाकरे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे उनका स्टेटमेंट है ये। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और उनकी जब सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि ये कंपनी 2021 या फेब 2022 में ये कंपनी शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन ये कंपनी शिफ्ट नहीं हुई। इसलिए हम लोगों ने 2022 फेब के बाद मार्च से हम लोगों ने इस पर काम करना चालू किया, इसका फॉलोअप लिया और हमने महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड को एक लेटर भेजा कि ये कंपनी अभी तक क्यों नहीं शिफ्ट हुई। सेंटर पॉल्यूशन बोर्ड को हमने एक लेटर भेजा कि अभी तक इस कंपनी को यहाँ से शिफ्ट या बंद क्यों नहीं किया गया। उसके बाद हमने हमारे एम ईस्ट वार्ड को भी एक लेटर भेजा, उसमें भी हमने उनसे क्वेश्चन किया। फिर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वायरमेंट मिनिस्टर को एक लेटर भेजा, क्लाइमेट चेंज को एक लेटर भेजा। उसके बाद हमारे जो महाराष्ट्र के इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उनको एक लेटर भेजा। तो इतने सारे लेटर भेजने के बाद हमको फिर उसके ऊपर से जवाब आया कि इस कंपनी की जांच होएगी। महाराष्ट्र जो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड है उन्होंने महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड से इस कंपनी के अगेंस्ट में जांच की रिपोर्ट मांगी है। एसएमएस कंपनी की जांच की रिपोर्ट मांगी है और वो जांच की रिपोर्ट महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड को बहुत जल्द सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड को महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड बहुत जल्द सबमिट करेगी। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि ये जो हम लोग ने संघर्ष समिति बनाई है, हम पहले बहुत सारी एनजीओस मिलकर इस पर काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद में हमने एक एसएमएस कंपनी हटाओ संघर्ष समिति हमने बनाई। अब उसके अंडर में हम सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो हमारे थे उनके स्टेटमेंट के बाद उन्होंने इस कंपनी को बंद करने का आदेश दिया था, शिफ्ट करने का आदेश दिया था। हम खालापुर भी गए, वहाँ पर भी हमने देख के आए हैं, वहाँ पे कोई काम चालू नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ के जो हमारे स्थानिक एमएलए साहब है उनसे भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब 2021 दिसंबर और 2022 फेब में जब इस कंपनी को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया, मेरा ये सवाल है उनसे, जब इस कंपनी को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया तो उन्होंने इस पर क्या फॉलोअप लिए, ये मेरा सवाल है। लेकिन हमने जो इस पर काम करना चालू किए, ये कंपनी शिफ्ट नहीं हुई, इसलिए हमने इस पर काम करना चालू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमको पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। बहुत पॉजिटिव हमारा हमको बहुत सारे डिपार्टमेंट की तरफ से, सेंटर पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। और जैसे कि आपने सुना ही होगा कि ये लड़ाई कैसे शुरू हुई, मैं थोड़ा टेक्निकल बात पे जाऊंगा। जैसे कि 6/7/2019 को ये कंपनी को महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से क्लोज़र नोटिस आई थी। क्लोज़र नोटिस पे वो कंपनी ने स्टे ऑर्डर लिया था 18 जुलाई 2019 को। स्टे ऑर्डर में यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो कंपनी कब तक उसका स्टे है। अगर क्लोज़र ऑर्डर दिया था तो कंपनी बंद रहनी चाहिए थी स्टे ऑर्डर के तहत, बट वो नहीं हुई। उसके बाद हमने और जैसे आरटीएमआरए जैसे बताया गया कि आदित्य ठाकरे जी ने खालापुर में वो कंपनी शिफ्ट करने का बात किया था, तो वो आदित्य ठाकरे जी के बोलने पे नहीं था, तो उन्होंने एमपीसीबी ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और आदित्य ठाकरे जी ने, ये सबका एसएमएस कंपनी का कंसेंट लेटर है। वो कंसेंट में ये बात हुई थी क्लियर कट कि यहाँ पे वो कंपनी खालापुर में शिफ्ट होने वाली है। तो अभी तक वहाँ का भी कुछ भी रिप्लाई नहीं है, वहाँ पे भी कुछ नहीं है। इसमें अगर सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ, जैसे कि सीबीसी बोर्ड ने, जैसे भाई ने अभी बताया आपको, तो ये उनका सीबीसी बोर्ड का दिल्ली का लेटर है जो कि जिसमें क्लियर मेंशन है कि ये लोकल लोगों की तकरार पे वहाँ पे आप रिपोर्ट दो।
तो आज तक वहाँ का रिपोर्ट भी नहीं दिया गया है। उसके बाद हम अगर मानखुर्द गोंडी में रहते हैं तो एक SMS कंपनी अगर महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड पूरे महाराष्ट्र में 4 से 5 जगह पे उनका जो फलक होता है, डिस्प्ले होता है, वो लगाती है कि यहाँ पे कितना प्रदूषण है और वो हिसाब से। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने वो भी लेटर मारा था, उनके रिप्लाई में ये है कि अभी तक मानखुर्द में कोई भी डिस्प्ले नहीं लगा हुआ है। दैट मीन्स वॉट कि हम मानखुर्द जो वासी है वो कई खेड़े गाँव से आए हुए हैं क्या, या हमारी मांगे कोई पूरी नहीं करेगा, या जैसे हमें आदिवासी लोगों का दर्जा दिया हुआ है उनको भी मालूम है, आपको मालूम रहेगा कि उनको भी राशन कार्ड, आधार कार्ड की सुविधा नहीं है। तो इतना सब होने के बाद भी यहाँ से कंपनी हट नहीं रही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया, उस पर अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक सबसे बड़ा खुलासा मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। मेरे पास महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड का ये लेटर है। ये लेटर में यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि दिस CCA शॉल बी इन फोर्स ऑफ पीरियड ऑफ 31 मई 2021 टू 31/12/2021। दैट मीन्स वॉट कि यहाँ यह कंपनी की जो परमिशन थी वो 2021 को ख़त्म हो चुकी है। अगर इस कंपनी को महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड ने क्लोजर नोटिस दिया, उसके ऊपर स्टे है और इसका नोटिस भी खत्म हुआ है, तो ये कंपनी बंद क्यों नहीं हो रही है? इसके पीछे किसका हाथ है और ये कंपनी कौन कर रहा है? अभी तक हमें ये चीज़ मालूम नहीं पड़ रही है। तो अगर इतनी सारे एविडेंस होने के बाद भी अगर यहाँ पे हमारे जैसे सामाजिक संस्था को रास्ते पे उतरना पड़ रहा है, तो मेरे लिए ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। मिट्टी जैसे पेपर ने, बड़ी बड़ी पेपरों ने पेपर में मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे कितने प्रॉब्लम चल रहे, तो उन्होंने ऐसे तो नहीं किया रहेगा। यहाँ पे एक सर्च रिपोर्ट ने भी कहा था कि अगर टीवी अगर पूरे महाराष्ट्र में मुंबई में 100% टीवी के पेशेंट है तो 88% मानकुर शिवाजी नगर में, फिर भी ये कंपनी बंद हो नहीं पा रही है। तो ऐसा क्यों? तो ये मुझे नहीं, अगर ये इतने सारे टेक्निकल बात होने के बाद भी अगर यहाँ से SMS कंपनी नहीं हट रही है, दैट मीन्स इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है जो हमें बोल रहा है कि तुम अगर तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकते हो तो इसका मतलब है तुम्हें हक है कि तुम कचरे में ही रहो। इसीलिए यहाँ की कंपनी यहाँ से नहीं जा रही। ये सारी टेक्निकल चीज़ें ये आप तक मैं पहुँचा दूंगा। थैंक यू विजय भाई। जिस तरीके से आपको विजय भाई ने बताया कि पेपर वर्क का काम तो पूरा कंप्लीट हो गया है समिति के द्वारा, और हमने हर एक को पेपर जमा किया जो आज तक का यहाँ के आंदोलनों में नहीं हुआ है, ना लोगों को पता चला। स्थानिक लोगों ने जानने की बहुत कोशिश की कि हमने यहाँ के जितने भी स्थानिक नेताओं ने जितने भी आंदोलन किए, तो हम सब आंदोलन में शामिल थे, तो हमें वो आंदोलन की रिपोर्ट बताइए कि आंदोलन होने के बाद से क्या इफेक्ट पड़ा है या कोई जवाब आया है क्या वहाँ से, तो वो लोगों को नहीं पता चला। इसलिए तो समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पेपर वर्क का काम कंप्लीट हो गया है एक तरफ से, तो दूसरा ये है कि हमने डिसाइड किया है कि पूरी समिति ने डिसाइड किया है कि 5 तारीख को 5 अगस्त 2022 को हम लोग 3 बजे T जंक्शन पे एक आंदोलन लेंगे, जो यहाँ से आंदोलन की शुरुआत होगी, SMS कंपनी तक का वो आंदोलन की समाप्ति होगी। आंदोलन क्यों लिया जा रहा है? आंदोलन इसलिए लिया जा रहा है कि जब एक स्टेट के इन्वायरमेंट मिनिस्टर बोलते हैं कि कंपनी बंद होगी, वो भी नहीं होता है। उसके बाद यहाँ के MP MLA जो भी उनकी तरफ से जितना भी उन्हें प्रोटेस्ट करना था उन लोग ने भी किया, फिर भी नहीं होता है। तो इतने सारे लोग जब हम लोग के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे एरिया में जो SMS कंपनी है, जिससे हमारे बच्चों को हमें तकलीफ है, आने वाले फ्यूचर में और भी ये तकलीफ बढ़ सकती है, तो हमें ही आज जागना होगा और ये कंपनी को हमें अपने मुद्दे पे हमें अपने तरीके से काम करके इस कंपनी को हटाना होगा। इसलिए हमने ये आंदोलन का डिसाइड किया है। कंटिन्यू 24 घंटा धुआं निकलते रहता है और उसमें तरह तरह की बीमारियों से भरे हुए इक्विपमेंट और बॉडी के पार्ट्स लाकर जलाए जाते हैं, तो क्या उससे बीमारी नहीं होगी? बीमारी 100% हो रही है। सबसे ज़्यादा मरीज टीबी के हमारे यहाँ पे 88%, पूरे बम्बई में 100 मरीज है, उसमें से 88 मरीज सिर्फ गोवंडी के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम लोग इसके खिलाफ़ में काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कंपनी यहाँ से बंद होना चाहिए और जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। अच्छा, एक रिपोर्ट के मुताबिक गोवंडी और मानखुर के लोगों की ज़िंदगी और बम्बई के लोगों की ज़िंदगी में डिफरेंस है। जैसे यहाँ अगर कोई 60 साल जीता है बम्बई में, तो यहाँ 40 साल है। क्या इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई ये है कि मैं आपको सबसे पहले अक्षय कुमार का एक स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये अक्षय कुमार का स्टेटमेंट है। ये एक सुपरस्टार है, पूरे दुनिया में इसको लोग जानते हैं।
कहीं के बारे में इसने आज तक बात नहीं किया, ना कि उसके गांव के बारे में कभी उसने बात किया कि मेरे गांव में ये तकलीफ़ है, मेरे गांव में ये है, जहाँ ये पैदा हुआ बड़ा हुआ। लेकिन ये गोवंडी जिसको लोग जानते भी नहीं है मेरे हिसाब से बाकी इलाकों में, उस जगह के बारे में ये बोल रहा है एक टीवी के माध्यम से कि यहाँ के लोगों की एज 49 होती है, एवरेज एज। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च मार सकते हैं। पूरे दुनिया इतनी बड़ी है, इतना बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे इलाके हैं, इसने कहीं के बारे में नहीं बोला, सिर्फ गोवंडी के बारे में इसने क्यों बात की? तो इसकी कुछ तो सच्चाई है, तो आप इससे ही समझ जाओ। विजय सौरभ, मेरा आपसे सवाल है कि आपने कहा कि यहाँ के सारे सांसद, जो भी सांसद है अंदर, सभी लोग आप लोगों के साथ कंधा मिलाकर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आपने एक बात ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई ताकत है जो नहीं चाहती कि एसएमएस कंपनी यहाँ पे कहीं शिफ्ट हो, वो ताकत कौन है? देखिए कैसा है, ताकतें तो बहुत है, क्योंकि मुझे पता है, अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो यहाँ पे सरकार बदली हो गई और कितनी इजी तरीके से हो गई। तो हमारे यहाँ पे एक खासदार है, हमारे यहाँ पे एक आमदार है, हमारे यहाँ पे 9 नगर सेवक है। तो अगर ये सारे मिलके भी अगर ये कंपनी बंद नहीं कर सकते तो मैं तो बोलूँगा कि इन 9+2 ये 11 लोगों की वजह से अभी तक ये कंपनी बंद नहीं हुई है। सर, जो क्लोज ऑर्डर दिया गया उसके ऊपर लीगल एक्शन क्या हुआ? अच्छा, जो क्लोज़र जैसे मैंने बताया कि 6 मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। जैसे उन्होंने क्लोज़र ऑर्डर दिया था कि ये कंपनी को आपको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद इमीडिएट ये कंपनी ने 1 महीने विदिन 1 मंथ इन्होंने स्टे ऑर्डर लेके आया। बट स्टे ऑर्डर में उन्होंने मेंशन नहीं किया था, मेरे पास कॉपी भेज दूंगा आपको, कि ये स्टे ऑर्डर कितने महीने तक का है। तो बायोमेडिकल जो वेस्ट चलता है उसमें कौन सी बीमारियाँ फैल रही है? देखिए यही शुरुआत है यहाँ से। यहाँ पे अगर आप खुद भी जाके अगर सर्वे करेंगे, इतने सारे मेरे पत्रकार भाई हुए, तो यहाँ पे अच्छे लोगों को आज दमा की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है। ये मेडिकल डॉक्टर्स कह रहे हैं, यहाँ पे टीबी के पेशेंट सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये 2 बीमारी तो हो रही है। और यहाँ पे जैसे हमने बताया कि अगर एज डिफरेंस कहा जाए तो अगर एज का मतलब ये नहीं होता कि आप कितने जी रहे हो, एज का मतलब ये होता है कि आप कैसे जी रहे हो। यहाँ के अगर आप बच्चों को देखेंगे तो अगर हमारा 10 साल का 20 साल का बच्चा भी आज ऐसा दिख रहा है कि जिसका अभी तक 9 साल भी पूरा नहीं हुआ, मतलब उसकी हालत इतनी ख़राब है। सर, हमारा आखिरी सवाल एक आपसे ये रहेगा, जिस तरह जो मानपुर शिवाजीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो जनता, कई इससे पहले भी आप लोगों ने कई प्रोटेस्ट किया, लेकिन जनता कहीं ना कहीं नदारत नजर आ रही है। इसकी क्या वजह रहेगी? आखिर क्या वजह है, या जनता क्यों नहीं आ रही है? जनता को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि 5 अगस्त को बहुत अहम दिन आपके लिए, क्योंकि वही है आपका मायने करेगा कि मतलब ये किस लेवल तक यहाँ पे लेके जाने वाले आंदोलन को। तो आप जनता से यहाँ के आवाम को क्या आह्वान करना चाहेंगे? जनता को हम जनार्दन कहते हैं। जनार्दन क्यों कहते हैं मालूम है? वही लोग हैं जो इन लोगों को लेके आते हैं, बड़े बड़े नेताओं को, और हमारे पास तो, लेकिन जनता को ये नहीं पता होता कि वो हमारे मालिक नहीं है, वो हमारे नौकर है। हमें बताना है कि उनको उनकी जिम्मेदारी क्या है, बट जनता को ये पता ही नहीं। जनता उनको बॉस, भाऊ, साहब, सर बोल के उनके पीछे घूमती है। तो मैं वही जनता को, जो मैं आप में हूँ, हम लोग सब एक जनता है, मैं उनको यहाँ से एक ही अपील करूँगा, दिल से करूँगा कि ये लड़ाई ना मेरी है, ये लड़ाई ना आपकी है, ये लड़ाई हमारी है। अगर आपने हम करके ये लड़ाई को सोचा, देखिए मैं फिर बताता हूँ, इतने सारे एविडेंस के बाद भी अगर ये कंपनी नहीं बंद हो रही है तो इसका मतलब इसके पीछे ज़रूर किसी का हाथ है। अगर किसी का हाथ अगर ये हम नहीं छोड़ेंगे तो भी एक इसमें एंड बताऊंगा कि जैसे भाई ने बताया कि स्मोकिंग जोन होता है, दारू का जोन होता है, यहाँ पे दारू पीना भी अलाउड नहीं है, तो इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पे क्यों है? अगर किसी मंदिर के बाजू में, किसी मस्जिद के बाजू में दारू की दुकान है, उसे परमिशन नहीं है, अगर उसे परमिशन मिल गई तो लोकल लोग उसे बंद करवा सकते हैं। इतनी जनता में ताकत होती है। तो इतनी बुरी कंपनी, इतनी मौत की कंपनी, अगर इसके लिए हम रास्ते पे उतर गए, हमने आंदोलन किया और आंदोलन का स्वरूप इतना बड़ा होगा कि वो कंपनी वो स्वरूप से जल जाए, तो ये कंपनी क्यों नहीं बंद होगी? तो इस आपके माध्यम से मैं पूरी जनता को यही कहूँगा कि जितनी तादाद में हो, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हो, मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके लोगों के लिए, ये आंदोलन में आप सहभागी होकर ये आंदोलन इतना बड़ा कीजिए कि ये कंपनी जल्द से जल्द बंद हो जाए। एक सवाल और है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड स्टेशन जो है वहाँ पे स्टाफ को रहने के लिए क्वार्टर दिया गया था, क्या ये बात
सच है कि वो लोग वहाँ पर इसलिए नहीं रह रहे हैं, एसएमएस कंपनी के धोने की वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज़ को अज्यूम करके उन्होंने वहाँ से वो क्वार्टर को खाली कर दिया, क्या ये बात सच है? यहाँ पे मैंने उनका खुद इंट्रोडक्शन किया था, बट उन्होंने कैमरे पे आने के लिए मुझे ना कहा था। तो वर्बली जो यहाँ के हेड है उन्होंने मुझे बाइट टू बाइट दिया था कि ये जो कंपनी के सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अगर कोई है तो अग्निशामक दल है, और उनकी जो बिल्डिंग में डायरेक्टली वो जो उसका जो दूर है वो डायरेक्टली उनके पास ही जाता है। और उन्होंने यह कहा कि उनको यहाँ पे अलॉट किया हुआ है कि आप लोग आपके घर मत जाओ, यहीं पे रहो। तो ये होने के बाद ही उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली यहाँ पे नहीं आ रही, हमारे जब मेहमान लोग यहाँ पे आते हैं तो ये धुआं का जो बदबू है, अभी हमारे में तो इतनी ह्यूमिडिटी पावर हो चुकी है, मेरे ख्याल से हमारी जो गंदी बदबू करने की क्षमता है वो भी खत्म हो चुकी है। लेकिन हमारे भी घर में जो नए नए लोग हमारे मेहमान आते हैं वो हर रात को हमें एक ही चीज़ कहते हैं कि ये गंदी बदबू कहाँ से आती है। तो हमें नाइलाज से उन्हें कहना पड़ता है कि हमारे एसएमएस कंपनी से आती है करके। ये बहुत मैं बोलता हूँ ना, हमारी बहुत ना ये है कि हम ये बंद नहीं करवा पा रहे हैं। विजय जी, क्या ये माना जाए जैसा बीएमसी के इलेक्शन है तो कहीं ये वापस ये इसलिए नहीं बंद किया जा रहा हो कि जैसा डना डंपिंग ग्राउंड हो गया या एसएमएस कंपनी हो गई, ये उनके लिए एक राजनीतिक मुद्दा बन जाए? क्योंकि जो ज़्यादातर वार्ड जो हैं वो एसएमएस कंपनी से सटके हैं, तो क्या ये वजह मान जा सकती है कि भाई हमेशा राजनीति रोटी सेके अपनी, इसके लिए शायद ये चालू रखी जाए? हाँ, तो ये डर का माहौल है ना जी। मैंने अगर तुम्हें बता दिया कि ये कंपनी तुम्हें टीबी देगी, ये कंपनी तुम्हें कैंसर देगी, ये कंपनी तुम्हारे बच्चों की हालत ख़राब करेगी, इसके लिए तुम्हें बाहर उतरना है। अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है, मैंने हज़ारों लोग उतार दिए तो हज़ारों लोग क्या बोलेंगे, अरे हाँ ये इसने उतारा, क्यों ना इसे जिताया जाए, ये यही हमारा नेता है, यही आगे आएगा, यही इलेक्शन जिताएगा। तो मैं 100% कहता हूँ ये एक राजनीतिक मुद्दा है, जहाँ पे राजनीतिक अपना काम करने के लिए हर इलेक्शन में अपना वोट मांगने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। एसएमएस कंपनी हटाओ, हमारी जान बचाओ, एसएमएस कंपनी हटाओ, हमारी जान बचाओ, एसएमएस कंपनी हटाओ, हमारी जान बचाओ।